जब स्टैचू बनाई थी वो भी मेरे लिए एक प्रोजेक्ट था। उससे पहले काफ़ी मैंने ONGC के पार्ट्स डेवलप किए, वाल्व्स वगैरह। वो मेरे लिए भी एक प्रोजेक्ट थे कि वो वाल्व है, दुनिया के लिए वो ठीक है SS का वाल्व था, पर मेरे लिए एक प्रोजेक्ट था कास्टिंग का। विक्रांत शिप के भी कई पार्ट्स बनाए थे, रेलवे के लिए ट्रैक्शन मोटर्स के डबल इम्पेलर फैन। विक्रांत शिप के पार्ट बनाए आपने? हाँ, मैं कास्ट किया था इम्पेलर फैन, पर वो मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है कि सब मैं इस तरह की एक कास्टिंग किया। तो हैवी कास्टिंग्स में जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, फैक्ट्री वाले हैं या जो प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं वो मेरे से कांटेक्ट करते रहते हैं और वो उनका ट्राई करता हूँ कि कंप्लीट करूँ। ऊपर वाले की दया, अभी तक कभी किसी प्रोजेक्ट पे फेल तो नहीं हुआ मैं। और इंडिया में ऑलमोस्ट 112 स्टील प्लांट लगा चुका, इंडिया के बाहर 22 कंट्रियों में 68 प्रोजेक्ट हो चुके। 168 प्रोजेक्ट बाहर की कंट्रीज बाहर में? की कंट्रियों में 68। 68। तो 68। क्या क्या काम किया आपने वहाँ पे? पूरा फैक्ट्री का डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्शन ऑन होने तक, अच्छा। मतलब उसका पूरा डिज़ाइन, फिर सारी मशीनरी का डिसीजन, उसके बाद वहाँ इंस्टॉलेशन, शेड का डिज़ाइन, शेड का बनाना, सारा मशीन्स का इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग, फिर पूरा प्रोजेक्ट का कमीशनिंग, फिर प्रोडक्शन ऑन होने के साथ मेरा काम ख़त्म। मतलब मार्केट में एक बार प्रोजेक्ट पास हो गया मेरा, उस प्रोजेक्ट से काम ख़त्म हो जाता। तो चंबल रिवर फ्रंट की वजह से कोटा का भी सौभाग्य हुआ कि आप जैसे लोग जो इतने पूरे 122 देशों में जाके फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कोटा में टोटल 22 देशों रुके हुए हैं। हाँ, यहाँ बहुत लंबा स्टे हो गया। कोटा में रुके हुए। मैं कभी भी अपने किसी प्रोजेक्ट पर महीने में 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता, पर ये कि ये चैलेंजिंग जॉब था, इस तरह का चैलेंजिंग जॉब जिसके ऊपर मेरे को अभी तक 5 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डिक्लेयर हो चुके हैं। 5 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस प्रोजेक्ट पे? इस प्रोजेक्ट तो अभी तो बना ही नहीं घंटा। नहीं, घंटा बनाने से पहले जो जो काम हुआ है उसके ऊपर 5 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जारी हो चुके हैं। अच्छा। और मुझे खुशी इस बात की है चले सर कि दुनिया का मैं अकेला ऐसा इंजीनियर हो गया हाँ। जिसके नाम 5 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो खुशी है इस बात की कि कोटा ने मेरे को 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो हो गए, और एक छठा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैक्सिमम वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला भी हो गया, तो मतलब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास हैं अभी? हाँ, इस वक्त मेरे पास 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड आने की संभावना है? मिनिमम 3 तो आएंगे। कोशिश ये है कि डबल फिगर में पहुंचा दूं। 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ, तो अकेला घंटा 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा ही? बिल्कुल बनाएगा। तो ये तो 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पूरे चंबल रिवर फ्रंट नहीं बना रहा। अभी तक 5 भी नहीं है किसी के पास पूरे वर्ल्ड में, तो 10 कहाँ से आएंगे? हाँ, वही तो। नहीं, पूरा चंबल रिवर फ्रंट जो बना हुआ है, 3 किलोमीटर इधर है, 3 किलोमीटर उधर है, ईस्ट और वेस्ट, तो 6 किलोमीटर के चंबल रिवर फ्रंट में मेरे ख्याल से 1-2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। मेरे को उसका आइडिया नहीं, पर मैंने बीच में फेसबुक पे देखा था। चंबल माता की मूर्ति वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, नंदी बना रहा है। अब बना रहा है या नहीं बना रहा है ये तो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले ही हाँ, मतलब क्लेम तो कर रहे हैं, पर आपके तो आ चुके हैं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड आ चुके हैं। मेरे 6 आ चुके हैं, और 4 की और संभावना लग रही है आपको? मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। मतलब 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड आप कोटा की धरती पे बनाओगे? बिल्कुल बना के जाऊँगा। अच्छा, घंटा वही मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी शायद 42 साल के एक्सपीरियंस की यही एक इनकम है जो मैं यहाँ से करके जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना लंबा टाइम यहाँ दिया। सुनने में आया कमाई तो आपको हो नहीं रही घंटे से। कमाई हो रही है, नहीं हो रही? नहीं, नेगेटिव का है प्रोजेक्ट, हाँ, लॉस का प्रोजेक्ट है। नुकसान हो रहा है? हाँ, लॉस का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने रुपए लग गए आगे? अब ये सब कहने से क्या मतलब, हाँ, अच्छा खासा अमाउंट मेरा लग चुका। अच्छा, आपका जेब का अमाउंट इसमें लग चुका है? हाँ, मेरा कमाई आप कमाई तो भूल जाओ। कमाई तो यदि मैं नहीं सोचता कि इस टाइप के प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर कई बार हमको स्टार्टिंग में हम जो चीज़ कैलकुलेट नहीं करते, ऐसे कई फेज आते हैं हमारे सामने, तो उस वक्त हम पैसे को लेके उन डिसीजंस में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमको वो डिसीजन लेने ही है। अच्छा। और उस डिसीजन को लेने में यदि हमारा पैसा लग रहा है तो उस वक्त हम किसको बोलें? गवर्नमेंट के अधिकारी, और गवर्नमेंट अपनी जगह सही है कि उन्होंने एक रेट फिक्स कर दी। हम अपनी जगह सही है कि हमको ये रिकॉर्ड बनाना है।
आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम कर रहे हो मतलब यहाँ पे। हाँ, यही मान के चलो कि रिकॉर्ड को नहीं छोड़ के जाने वाला, तो रिकॉर्ड तो लेके जाऊंगा, बना के भी जाऊंगा, कंप्लीट भी करूंगा, लटकाऊंगा भी, बजाऊंगा भी। फाइनेंशियल इशू तो चलते रहते तो आपने अपने नाम के पीछे घंटे वाला बाबा लिखना चालू कब करोगे आप फिर? घंटा बनने के बाद? नहीं, मेरे को लग रहा है इस घंटे को बनाने के बाद फिर मैं काम ही बंद कर दूंगा क्योंकि इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में मैं ये समझ चुका कि स्टार्टिंग में हम कोई कैलकुलेशन नहीं दे सकते। हाँ। और जिसके यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं वो ये सोचता है कि साहब हमने जो रेट दे दी वो फाइनल है, पर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को उन रेटों में नहीं किया जा सकता। इसमें भी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, जैसे शुरुआत में यूआईटी रेट दी थी वो अलग थी, अभी रेट है थोड़ी अलग है। अब आप बता रहे हो नुकसान है, तो आप भी नुकसान में हो। जो ठेकेदार इसको बना रहा होगा वो भी नुकसान में जाएगा, दोनों ही जाएंगे नुकसान में। आप मान के चलो मैं और ठेकेदार मिला के 2.5-3 करोड़ के नुकसान में जाएंगे। तो आज की डेट में हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। आज यदि इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाता है तो इसमें तकरीबन 15 करोड़ रुपए डूबते हैं। तो 15 करोड़ तो गवर्नमेंट के डूबेंगे। नहीं, गवर्नमेंट को क्या लेना देना, गवर्नमेंट तो कंप्लीट होगा जब ठेकेदार को पेमेंट देगी, नहीं तो ठेकेदार का और मेरा जाएगा पैसा। अच्छा, तो अभी तक जो पैसा लगा वो ठेकेदार का और आपका मतलब मिक्स पैसा लगा हुआ है। हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट तब आएगी जब इसको आप बना के लटका दोगे। नहीं, अब गवर्नमेंट की तरफ से यदि कुछ पेमेंट ठेकेदार के पास आया होगा तो उसका मेरे को नहीं मालूम, पर मैं तो इतना ही जानता हूँ क्योंकि मेरे को उनके अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। मेरे को जो भी पेमेंट रिलीज होता है वो ठेकेदार करता है, वो अपने रिसोर्स से करता है, बैंक से लोन लेके करता है, कहाँ से करता है वो मेरे को नहीं आइडिया। उसी तरह मैं अपने जो रिसोर्स से कर रहा हूँ, ठेकेदार को कोई लेना देना नहीं, मैंने अपनी पॉकेट से किया या कहीं से उधार लेके किया। हाँ, पर आज की डेट में ऑफिशियली जो पैसा लगा हुआ है इस घंटे पे वो मेरा और कॉन्ट्रैक्टर का लगा हुआ है। अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। कोई बात नहीं, पैसा लगा हुआ तो पैसे तो आपने 122 देश और 60 प्रोजेक्ट में खूब कमाया होगा। अब वो पैसा थोड़ा यहाँ लगा जाओगे, कोटा की जनता का भला हो जाएगा, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। नहीं, इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन कोटा का जब इतिहास लिखा जाएगा, घंटा आप बता रहे हो 5000 साल तक रहेगा, और इसकी खासियत आप बता रहे थे 7 किलोमीटर आगे तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये जब बजेगा तब तक कोटा को देवेंद्र कुमार आर्य याद आएंगे। हाँ, ये बात सही है कि कोटा में विकास बहुत हुआ, और कोटा में जो विकास देखने को मिल रहा है, मैं तो इतनी कंट्रियों में भी बाहर खूब घूमा हूँ, कई जगह प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर जो डेवलपमेंट यहाँ के लोकल लीडर ने, यू कैन से शांति धारीवाल जी ने जितना किया, शायद इतना क्लियर विजन यदि इंडिया के 20% भी पॉलिटिशियन रख लें तो पूरा इंडिया ही डेवलप हो जाए। अरे इतना विकास कार्य जितना ये चंबल रिवर फ्रंट में बना है, एक से एक अद्भुत चीज़ यहाँ बनी है, और अल्टीमेट है। मतलब ये एक इतना विकास अभी तक कोटा में टोटल जो नहीं, मैं तो पूरे इंडिया में करीब ऐसी कोई स्टेट नहीं जहाँ मैंने काम नहीं किया। इंडिया के बाहर इतने कंट्रीज हो गए जहाँ मैंने काम किया है, पर यहाँ का जो पॉलिटिशियन है शांति धारीवाल जी, उनका जो विज़न है, उनका कुछ करने का विज़न है। जो आर्किटेक्ट है वो चाहता है कि मैं एक ऐसी अद्भुत चीज़ बना के पेश करूँ जो एक्चुअल में कोटा की धरोहर हो, इंडिया की धरोहर हो। क्योंकि उनका दोनों का विज़न बड़ा क्लियर था, तो आज ये कोटा का डेवलपमेंट इस पोजीशन में आया है। आज इतनी बड़ी बड़ी चीज़ बन रही हैं तो वो सब उनके विज़न के कारण है। पैसा हर कोई लगाता है, हर कोई पॉलिटिशियन चाहता है, पर विज़न जब तक क्लियर नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और यहाँ के चूँकि आर्किटेक्ट का और पॉलिटिशियन का विज़न क्लियर था, इसलिए आज ये यहाँ पर है। आर्किटेक्ट अनूप भरतिया हैं। हाँ, अनूप जी भरतिया, नाउ ही इज डॉक्टर अनूप भरतिया। डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। या ही इज डॉक्टर अनूप भरतिया, एंड आई एम वेरी लकी, ही इज माय जूनियर एंड वी बोथ आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो ये मेरे लिए नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए गर्व की बात है कि इस कोटा के विकास में उस इंस्टीट्यूट के 2 इंजीनियर्स ने अपना अच्छा योगदान दिया। हाँ, ये है कि ये घंटा जो है ये फॉरेनर्स के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन सेंटर होगा, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में भी हूँ, मेरी खुद की भी होटल्स हैं, तो वहाँ देखता हूँ मैं कि जनरली जो फॉरेनर्स आते हैं उनका जो
टूरिस्ट पॉइंट है, उनका जो देखने का विज़न है वो थोड़ा इंडियन टूरिस्ट से अलग हटके है। वो ठीक है, यहाँ जितनी भी ये बिल्डिंग्स बनी है उनमें भी इंटरेस्ट लेंगे, पर ये चूँकि ये एक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है, लीक से हटके वर्ल्ड का अजूबा होगा ये। वर्ल्ड का आज की डेट में सबसे बड़ा सिंगल पीस कास्टिंग होगा, सबसे बड़ा बैल होगा। उस सब को देखते हुए मेरे को कंफर्म है कि इसके ऊपर फॉरेनर्स टूरिस्ट का काफ़ी बड़ा जमावड़ा रहेगा जो इसको देखने के लिए आएँ। तो अच्छा है आएँ। तो एक अकेला बैल, यदि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने फॉरेनर्स यदि कोटा में पहुंच गए तो ये अकेला बैल कोटा की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए सक्षम होगा। कोटा की इकोनॉमी को ये बैल चेंज करने में सक्षम होगा। ये कोटा का ये बैल फॉरेनर्स के कारण, ये पूरा जो रिवर फ्रंट बना है वो इंडियन टूरिस्ट के कारण पूरी कोटा की इकोनॉमी को चेंज कर देगा। और उस इकोनॉमी को चेंज होने से यहाँ कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है ये तो अभी केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं, कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, पर राजस्थान में सबसे बड़ा टूरिस्ट हब होने जा रहा है कोटा, ये कंफर्म है। और इस घंटे की क्या खासियत है, थोड़ा घंटे की खासियत के बारे में बताएं। घंटा की क्या खासियत बताएं इसका? नहीं, ये आप इसकी बता दें, हाइट 7 किलोमीटर आवाज़ जाएगी। इसकी हाइट है 9.25 मीटर, इसकी चौड़ाई है 8.5 मीटर। इसका डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया हुआ है कि इसकी जो चेन है वो भी जॉइंटलेस चेन है, उसका मेटल अलग है, वो सॉफ्ट है। तो इसकी आवाज़ की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा नहीं होगी।